देखिए 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे काकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट मतलब ये था कि इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो या पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज़ मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और ये चीज़ गवर्नमेंट को कभी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज़ सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ने 2 वीक क्रॉस किए तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत यह थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया। यह लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी पीछा नहीं छोड़ती और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेज के जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज़्यादा गुस्सा होते। और तीसरा ऑप्शन ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवा दो और सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। अपोजिशन में एक ऐसा मैसेज आता है कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि यह एनडीए की सरकार है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज़ हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL डाली जाती है